students, welcome to CVT by Supergrads. I am Shruti and today we will discuss about TIS. Yes, TIS is Tata Institute of Social Sciences. पिछले कुछ समय से TIS काफी न्यूज में था क्योंकि TIS के जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो CUET PG का ही स्कोर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के बारे में एंड क्या क्या पेपर पैटर्न है। जैसे एजेंडा में मैंने लिखा हुआ है, वी विल डिस्कस अबाउट टिस कैसा कॉलेज था, कब इस्टेब्लिश हुआ, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। टिस पीजी में, सीयूटी पीजी में पेपर कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोर्स करने के लिए कौन सा आपको पेपर देना है, क्या सिलेबस होगा एंड सिंस इतना कम टाइम होता है तो हमारी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं टिस की बात करूं तो टिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। आप सोचिए कितना पुराना कॉलेज है। और जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम था सदोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। फिर उसके बाद धीमे धीमे जब डेवलपमेंट हुआ 1944 में उसको रीनेम किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। एक बड़ा चेंज जब आया 1964 में, उसको एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बोलते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ टिस, जब इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्रेडिट दिया गया बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट वाज डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज वेरी फेमस। जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, मोस्टली लोग जो एनजीओज में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का एमए इन सोशल वर्क बहुत बहुत फेमस है। अभी आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगी कितने सारे कोर्सेज आप इनके वेरियस कैंपसेस से कर सकते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट हिस्ट्री ऑफ टिस। अब टिस के एडमिशन पहले टिस नेट से होते थे या कैट से होते थे। टिस अपना खुद का एग्जाम कराता था और कैट जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एमबीए के लिए, उसके स्कोर्स लेता था। बट अभी कुछ चेंजेस हुए, जैसे ही एनटीए ने डिक्लेयर किया कि वो सीवीटी पीजी का एग्जाम कराएगा, तो इस बार से वो भी अपने एडमिशन जो टेस्ट है वो सीवीटी पीजी के एग्जाम से लेगा। अब ये कैसे हुआ? ये पहले 2 सालों में तो था नहीं टेस्ट सीवीटी पीजी का, बट 14 नवंबर को एक नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिस रिलीज किया टिस ने कि वो अपने सारे प्रोग्राम, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उसका एडमिशन सीवीटी पीजी के स्कोर से ही लेगा, केवल 2 प्रोग्राम छोड़ के। MA in HRM and Labor Relations, MA in Human Resources Management and MA in ODCL, Organization Development, Change and Leadership। ये 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कहे जाते हैं टिस के, बहुत ही फेमस प्रोग्राम्स हैं। तो इसने कहा कि ये दोनों प्रोग्राम्स हम कैट के स्कोर से लेंगे, बाकी सब सीवीटी पीजी से लेंगे। अब हुआ क्या, 14 नवंबर तक, तब तक कैट के एग्जाम्स की जो डेट्स थी वो मोस्टली डेट्स मतलब फिनिश हो चुकी थी। तो बहुत लोगों ने ये कैट का फॉर्म शायद फिल नहीं किया होगा, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का रिबेलियन आया कि भाई अब एकदम से आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये 2 प्रोग्राम्स नहीं लोगे। तो फिर आप नेक्स्ट नोटिस देखिए, कल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया 17 नवंबर को कि अब हम सारे प्रोग्राम, जो मेरे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो, जो सारे प्रोग्राम्स का एडमिशन सीवीटी पीजी के स्कोर से ही लेंगे। सो दिस वाज वन मेजर चेंज। अब टिस के कितने कैंपसेस हैं? टिस में लगभग 20 स्कूल्स और 45 सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है। 20 स्कूल्स इनके मेन 4 कैंपसेस में। अभी उन 4 कैंपसेस के बारे में भी हम देखेंगे। मेन इनका मुंबई कैंपस है, फिर गुवाहाटी कैंपस है, तुलजापुर कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है। पर इनमें अलग अलग स्कूल्स हैं जो मोस्टली कोर्सेज क्या कराते हैं, एमए, एमएससी, एमएचए, बीएड, एमएड, ये सारे कोर्सेज कराते हैं। एंड मैंने जैसा पहले कहा था, सोशल वर्क के लिए टिस बहुत बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूं टिस के मुंबई कैंपस की, तो इसमें 12 स्कूल्स हैं। अभी स्कूल्स के नाम आप पढ़ सकते हैं: स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, स्कूल ऑफ सिस्टम स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ। इस तरीके के बिल्कुल जो आउट ऑफ द लीग कोर्सेज होते हैं ना, मतलब बहुत कम कॉलेजेस हैं इंडिया में जो इस तरीके के कोर्सेज कराते हैं, तो टिस इज वन ऑफ देम। ये 6 स्कूल्स हैं। ये बाकी अदर 6 स्कूल्स हैं टिस मुंबई कैंपस में। स्कूल ऑफ मीडिया कल्चर स्टडीज, देखिए स्कूल ऑफ सोशल वर्क में जो बोल रही थी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का ये स्कूल और इसके प्रोग्राम सोशल वर्क के। अब स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, बिल्कुल डिफरेंट आउट ऑफ द लीग कोर्सेज प्रोवाइड करता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज।
बात करूं कि अब जो स्कूल्स हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये मैंने आपके लिए बहुत डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि अगर स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें मास्टर इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन ये कोर्स होता है। अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की, तो उसमें एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज, एमए इन विमेन स्टडीज, एमए इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रल मैनेजमेंट, ये कोर्सेज होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जैसा कि बात कर रहा है कि स्कूल ऑफ लॉ है तो मास्टर इन लॉ कराता है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये सारे स्कूल्स जितने हैं उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं वो मैंने आपके लिए सारे स्लाइड्स में मेंशन करे हैं। अगर आप बात करें अभी स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज, ये देखो एमए इन एचआरएम एंड लेबर रिलेशंस मैंने बताया, जो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज कराता है मुंबई कैंपस में। इसका दूसरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमए इन ओडीसीएल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, ये सेल्फ फाइनेंस्ड एक कोर्स होता है, ये भी मुंबई कैंपस में होता है। अब मैं बात करूं ये और स्कूल ऑफ टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज है, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज है, इनमें अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था सोशल वर्क के लिए इट इज बहुत फेमस है। आप देखो कितने सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करा रहे हैं, एमए इन सोशल वर्क, एमए इन सोशल वर्क मतलब चिल्ड्रन एंड फैमिलीज में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कोर्सेज करा रहा है। सो मेनी एमए कोर्सेज इन द स्कूल ऑफ सोशल वर्क। अब तिस का एक और कैंपस है तुलजापुर कैंपस, जिसमें जो स्कूल है उसका नाम है स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं तुलजापुर कैंपस में जो स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो एमए इन सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराता है, वो एमए इन सस्टेनेबल लाइवलीहुड कराता है, एमए इन सोशल वर्क इन रूरल डेवलपमेंट कराता है। सो पूरा आप देखो मतलब टिस के जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हो, स्कूल्स देख रहे हो, उनका फोकस क्या है, मतलब द फोकस इज पीपल, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, सोशल वर्क, यही मतलब फोकस है। मोस्टली जो लोग एनजीओ चलाते हैं बाद में वो इन सब जगह मतलब टिस से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत अच्छा समझते हैं। टिस का अब तीसरा कैंपस है हैदराबाद में, उसमें भी सर्टेन स्कूल्स हैं। आप देखो स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, स्कूल ऑफ जेंडर स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे वेरियस स्कूल्स हैं एट टिस हैदराबाद कैंपस। और ये सारे स्कूल्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आप देखो, एमए इन एजुकेशन स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज कराता है, स्कूल ऑफ जेंडर स्टडीज में एमए इन वुमेन्स स्टडीज होता है। अब टिस हैदराबाद कैंपस हो गया। नेक्स्ट इज जो चौथा कैंपस है गुवाहाटी में है, टिस गुवाहाटी कैंपस, स्कूल ऑफ सोशल वर्क और स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये दो स्कूल्स हैं वहां पर जो कि वेरियस कोर्सेज। अब सोशल वर्क आप देख लो, हर कैंपस में देर इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल वर्क एंड कितने सारे मास्टर इन आर्ट्स करा रहे हैं सोशल वर्क में। अब अगर मैं बात करूं कि अब एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि भाई जैसा सीवीटी पीजी है वही एग्जाम पैटर्न होगा। अभी लेटेस्ट जब सीवीटी पीजी का नोटिफिकेशन आया 26 या 27 दिसंबर को, तो उसमें मेजर चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए कि अब 105 मिनट्स में ये पेपर होगा। पहले 2 घंटे मिलते थे 120 मिनट, अब 105 मिनट में पेपर करना होगा। ये टाइम कम क्यों किया, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे, अब कितने क्वेश्चंस करने हैं, अब हमको 75 क्वेश्चंस करने हैं। +4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही आंसर दोगे और -1 अगर आप गलत आंसर दे दोगे। अनअटेम्प्ट कोई अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो 75 क्वेश्चंस विथ 4 मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर। 75 इंटू 4 कितना हो गया 300, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 300 हो गया। अब मीडियम ऑफ पेपर बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, इन दो लैंग्वेजेस में आप पेपर को दे सकते हो। अगर मैं बात करूं पेपर कोड, पेपर कोड जो ये सीवीटी पीजी एमबीए टिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है COQP12। अब COQP12 75 MCQ क्वेश्चंस किसके किसके आने हैं, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो हम क्लास 8 तक की मैथ्स करते हैं, इसका भी मैं डिटेल सिलेबस अभी आपको बताऊंगी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें मतलब मोस्टली ये क्या है एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है। अगर ये पेपर कोड की बात करूं ये किन किन कोर्सेज के लिए है, ये COQP12 जो पेपर कोड है वो जनरल एमबीए, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, इन सब के लिए, इन सब कोर्सेज के लिए ये पेपर कोड हमको देना पड़ता है। अभी मैंने क्या बताया कि ये जो 75 क्वेश्चन आने हैं कैसे आने हैं,
सबसे पहले किससे आएंगे क्वेश्चंस, इंग्लिश या हिंदी से। अगर मैंने इंग्लिश चूज करी तो मेरे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर, मतलब आपको पूरा नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब ग्रामर ब्रेनन मार्टिन जो बुक आती है ना जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब ग्रामर तो वहीं से पढ़ लेनी चाहिए। इंग्लिश यूसेज एरर्स, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स क्या होते हैं, चार सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाना है आपको, उन चार सेंटेंसेस को हमने जंबल करके दिया जाए तो वैसे पैराजम्बल्स आएंगे। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कभी भी आप देखो इंग्लिश का एप्टीट्यूड पेपर हो रहा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो हमको वोकैबुलरी पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप हिंदी चूज करते हो, बहुत लोग हिंदी भी चूज करते हैं एज अ लैंग्वेज, तो हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर, अशुद्ध प्रयोग, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, ये सारे तरीके की चीजें आपके हिंदी के पेपर में आती हैं। ये देखिए सारे लिखे हैं, मुहावरे आते हैं, समानार्थी एवं विलोम शब्द मतलब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, समानार्थी मतलब जिनका सेम मीनिंग हो और विलोम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। तो वही चीज आप देखो, जो ग्रामर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वही ग्रामर हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सिलेबस फॉर मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब ये जो सिलेबस है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ये जो हम क्लास 8 तक की मैथ्स पढ़ते थे जब हम स्कूल में थे, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, रेशियोज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हम जाके नाइन्थ और 10th में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अगर कोई चैप्टर का नाम इसमें नहीं भी दिया हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसका मतलब एप्टीट्यूड में जो चैप्टर्स आते हैं वो सारे होंगे ही होंगे। तो ये सारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के लिए। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो चैप्टर्स लाइक एनालॉजीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, इस तरीके, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, ये सारे क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग का तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई सिलेबस डिफाइंड ही नहीं होता, कुछ भी जो आपके ब्रेन को नर्चर करे वो लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है। तो ये इन्होंने सेट काफी कुछ डिफाइन किया हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, फिर चार कंक्लूजन होंगे, तो पूछा जाएगा कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको क्या लगता है कि आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, कर पाओगे। इसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करनी होती, दिस इन्वॉल्व्स आर थॉट प्रोसेस। तो ये सिलेबस हो गया लॉजिकल रीजनिंग का। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब इसको काइंड ऑफ मैथ्स ही हो गया। मैथ्स में जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम या तो लाइन ग्राफ से, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, टेबल से, तो उसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब उस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उसको मुझे इंटरप्रेट करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आप देख लो भाई, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ्स, डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन, वेन डायग्राम और सेट को भी इन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो ये मेरा सिलेबस हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब एज अ सीयूईटी मेंटोर, एज मेंटोर फॉर स्टूडेंट्स इन पास्ट सो मेनी इयर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर सेक्शन वाइज कुछ भी आ रहा है, अगर अलग अलग करके, तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से अपने चालू करना चाहिए क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा जाता है। पर अगर कोई भी चीज मिक्स फॉर्म में आ रही है तो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि जो अगर क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा उसको छोड़ दो वहीं के वहीं, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन पे हम ज्यादा एक तो टाइम भी लगाएंगे फिर आंसर भी नहीं आएगा, मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेक हो जाएगा। इसीलिए जो आता है हमेशा पेपर में वो करना चाहिए। एंड कुछ टाइम मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि भाई क्वांट्स है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में सबसे ज्यादा समय देना चाहिए हमको, 40 मिनट्स। इंग्लिश में तो क्या होता है, मतलब अगर वन वर्ड है, पैराजम्बल्स है, इडियम्स फ्रेजेस है, भाई आता है, पढ़ा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कुछ हमें सॉल्व तो नहीं करना है। तो इंग्लिश में सबसे कम टाइम देते हुए ज्यादा टाइम हम कौन सेक्शन में दे सकते हैं। देखो वीआरसी में मैंने सबसे कम टाइम दिया है। और हमेशा कोशिश ये नहीं होनी चाहिए पहले राउंड में कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो आ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ पेपर को फिर से देखो कि हाँ अगर आ रहा है, तो उससे काफी बार होता है ना, क्योंकि हमें लगता है अच्छा ठीक है 75 में से मैंने 60 क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व कर ही लिए, अब 15 क्वेश्चन है, टाइम बचा है, हम आराम से सोच के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
कि टिस का एमबीए, टिस इज अ न्यू इंक्लूजन इन सीयूईटी पीजी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और कितना पुराना इंस्टीट्यूट है। मतलब आप लगभग देखो तो ये मतलब 85 टू 90 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको टिस एमबीए के अराउंड या सीयूईटी पीजी के अराउंड कोई भी और कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, वी कैन मेक वीडियोज ऑन इट एज वेल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।